इस वक्त हमारे साथ नीरज जी के चाचा जी हैं और चाचा जी से बात करने का प्रयास करते हैं क्योंकि नीरज का जो जीवन व्यापन हुआ उनके चाचा से एक लगभग उनकी जो बचपन से जो लगाव थी वो बहुत ही ज़्यादा उनके चाचा से थे, तो उनके चाचा से डायरेक्ट प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस दुःख की घड़ी में आपको संवेदना व्यक्त करते हैं। कैसे थे नीरज जी और कब आपकी लास्ट टाइम पहली बात हुई थी? लास्ट टाइम हमसे बात नहीं हुई है, उससे बहन का बात हुई है शनिवार को। जी। फिर बात नहीं हुई। फिर हमको मंगलवार को फ़ोन किए थे वहाँ से सर 9 बजे फ़ोन किए, जी। पूरा डिटेल लिया हमसे। जी। उसके बाद पौने 11 बजे हमको फिर फ़ोन करता है उधर से, ऐसे-ऐसे घटना हो गया है, बर्फ़ के चट्टान से चटा गया, घटना हो गया। तो बोला कि घर में सँभालिएगा, जब तक हम नहीं पहुँचेंगे तब तक सँभालिएगा आप पर ज़िम्मेवारी है आपका, अभी नहीं बताना घर में। हम घर में तो बताना ही है, परवे करेगा, तो सब बता दिए। उसके बाद फिर अब तो आ ही रहे हैं। नीरज चौधरी सर जो थे वो माने कैसे स्वभाव के थे बचपन से लेकर देश के प्रति उनका क्या था? पूरा देश के लिए वो निछावर कर दिया। वो आर्मी जाने में वाला था, वो आर्मी में गया, वो देश के लिए शहीद हो गया। जॉइनिंग कब हुई थी उनकी? 2022 में। 2022 में। 2022 में जॉइनिंग हुई और 2025 में आप लोग को ये मैसेज आपको मिला था या इनके परिवार वाले को मिला था कि वीर गति को प्राप्त हो गए? हमको मिला था। आपको मिला था। हाँ, मेरा नंबर दिया था। आप ही का नंबर दिया था? हाँ, ये बात हुआ। ये एक कजरा गाँव है। हाँ, ये कजरा गाँव। ये आंगन जाके उनके चाचा जी हैं। थोड़ा आइए। चलिए आंगन आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये कजरा गाँव है और कजरा गाँव की जो ये आंगन है, ये आंगन जो है ये उस वीर वीर जो नीरज चौधरी थे उनकी आंगन थी और आंगन की जो ये तुलसी है, ये तुलसी माता ये आंगन जो है ये आंगन आज सूनी हो गई है। यहाँ उनकी माता जी की जो कोख है वो सूनी हो गई है। जो बहन की जो राखी थी वो खाली हो वहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए सबके चेहरे पे उदासी है और देख सकते हैं दूर-दराज से आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे और सभी के आँखों में आँसू है, सभी के दिलों में वो दर्द है क्योंकि वीर शहीद उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो झारखंड, देवघर ही नहीं बल्कि पूरा देश उन्हें याद रखेगा। यही वो आंगन है जिसमें नीरज चौधरी जो थे इसमें पले थे, बड़े थे, यहीं से खेल के अपनी दहलीज को पार करके वो सरहद पे गए थे और सरहद पे 2022 में गए थे, अग्निवीर की योजना आई थी उसी से गए थे और वहाँ पे गए और 5000 मीटर की चोटी पे जाके उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे और वहाँ से प्राकृतिक आपदा हुई जिसके कारण वीर शहीद हो गए और वीर शहीद कुछ देर में उनकी पार्थिव शरीर आने वाली है और मैं चाहूँगा यही वो आंगन है जहाँ से नीरज कुमार चौधरी यहीं से वो खेल के कूद के बड़े हुए थे। यहाँ सभी के आंखों में आंसू है, सभी के दिलों में दर्द है। ये इनके चाचा जी है जो इनसे जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा रहा था। हालाँकि और सबसे हालाँकि बात करने का प्रयास करते हैं, कौन है गाँव? आप यहीं के हैं क्या? यहीं के हैं? कैसे थे नीरज चौधरी? नीरज तो बचपन से उदारता और शीलता के साथ वो बढ़ा और उसको हमेशा ये रहा कि हम देश के लिए कुछ करें। वो हमेशा रहा कि हम फ़ोर्स में ही जाएँगे। जब भी हम कुछ करेंगे, कुछ ऐसा करके जाएँ कि जो हमको कोई याद करे। भगवान ने नीति ने यही उनके लिए बनाया था क्या, वो बहुत कम उम्र में, बच्चे तो बहुत हैं हमारे गाँव में, लेकिन वो बच्चा अलग हट के था। शुरू से उसका विज़न था कि हम कुछ करें, समाज के लिए, देश के लिए। आज वो देश के लिए अपने प्राण की बलि दे दी, आहुति चढ़ा दी। हमको फ़क्र है उस लाल पे कि ऐसे लाल को हर माँ-बाप को मिले। बिल्कुल देख सकते हैं कोई भी हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग किसी तरह बात कर रहे हैं, हर कोई सभी की आंखों में आंसू है, बात करने के तहजीब में नहीं है। हमारे साथ माता जी है और माता जी से हम लोग थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे। नीरज चौधरी कैसे थे और कैसे क्या हुआ? बहुत अच्छे थे। हम नीरज चौधरी की मामी हैं। मामी है आप? हाँ। चलिए। मम्मी भी है आप? हाँ, मम्मी। चलिए देखिए यही आंगन है जहाँ से नीरज चौधरी यहाँ से अपनी दहलीज पार करके सरहद पे गए थे और सरहद पे जाने के बाद आज देवघर झारखंड ही नहीं पूरा देश बल्कि उनको याद कर रहा है। ये उनकी माताजी है और माताजी का चरण मैं स्पर्श करूंगा क्योंकि आपने ऐसे वीर सपूत को आपने जन्म दिया क्योंकि हमारे ही उम्र के थे नीरज चौधरी हमारे उम्र हमसे बड़े भाई थे और माताजी देख सकते हैं रो रो के बुरा हाल है।
कोई बात नहीं है, उन्होंने जो कार्य किया है उसे देश याद रखेगा, बल्कि झारखंड, देवघर और यहाँ की जो हर लोग, सब लोग याद रखेंगे। क्या क्या हाँ बोलिए। की बेटवा बोलिए, बेटवा सुनते हैं हमारा बोलिए, नहीं सुनेगा, लेकिन पूरा देश आज सुनेगा। की माता, बोलिए आपका बाबू, पूरा देश सुनेगा, आपका बेटा है, पूरा देश का बेटा बेटवा है। 9 साल हम जल में लिए बाबू है माता जी है, उनकी रो रो के बुरा हाल है और उनसे बुलवाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि कल से ही काफी हालत खराब हो चुकी है। प्रणाम सर। देख सकते हैं गांव के हैं, कैसे थे नीरज जी, और नीरज के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। बहुत मेहनती था और मेहनत करते हुए आज हम गर्व कर रहे हैं, फख्र कर रहे हैं कि मतलब एक उगता हुआ सूरज को हमने खोया और हम बार बार खोएंगे। ये हमारा यही तमन्ना है कि हमारे यहाँ से पूरे परिवार से हर बार खोएंगे, फिर भी क्योंकि देश का कोई न कोई तो सुरक्षा चाहिए, इसलिए हम सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए हम अपने परिवार से हर बार खोएंगे। इसी शब्दों के साथ हमको गर्व है। और बिल्कुल आंख में आंसू है, दर्द है, लेकिन फिर भी गर्व है, क्योंकि जो देवघर के जो लाल है उन्होंने ऐसा काम किया है कि सबको गर्व है इस बात पर। क्या कहेंगे नीरज जी के बारे में? क्या कहेंगे सर? कौन है, आप गांव के हैं? हाँ सर, हमारा लड़का है सौरभ और नीरज। चलिए कोई बात नहीं, दोस्त था। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। देखिए ये गांव के हैं और सभी की आंखों में आंसू है, सभी को हृदय में दर्द है। वो सौरभ और नीरज मेरा लड़का का दोस्त दोनों था, वो अभी सिक्किम में है। सौरभ आपका लड़का हुआ? हाँ, वो अच्छा। भी अग्निवीर में दोनों एक ही बार। अच्छा, दोनों एक ही बार में है? एक ही बार अभी वो में। सिक्किम में है नीरज जी? नहीं, हमारा सौरभ जी। सौरभ जी। चलिए, सौरभ और नीरज जी दोनों एक ही बार में उनकी सिलेक्शन हुई थी, और अभी इनके जो सौरभ जी हैं वो सिक्किम में ड्यूटी पे तैनात है, लेकिन प्राकृतिक आपदा हुई जिसके कारण जी बिल्कुल आपदा हुई, और फिर नीरज जी जो है वो देश के लिए प्राण निछावर कर दिए। चलिए हम यहाँ और बात करने का प्रयास करते हैं थोड़ा। यही वो दहलीज है। थोड़ा भैया एक सेकंड दीजिएगा, देख लेते हैं। हाँ हाँ, यही वो दहलीज है, यही वो दहलीज है जिसको लांग कर नीरज जी जो है अपने देश के लिए प्राण निछावर कर दिए। यही वो दहलीज है और यही गांव है। ये कौन सा गांव है? कजरा। ये कजरा गांव है।